कि अगर उस वक़्त में पार्लियामेंट में जो अमेंडमेंट हुई थी एक्सटेंशन के लिए खोसा साहब के कहने पर, तो उसमें अगर पीटीआई शामिल थी तो नून लीग और पीपल्स पार्टी भी बराबर शामिल थी। इन्होंने ना सिर्फ उसमें वोट दिया था बल्कि सपोर्ट भी किया था एक्सटेंशन को। आपका टेक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि पाकिस्तान आर्मी की यहाँ तक बात है, पाकिस्तान आर्मी एक नहायत ही मोअज़्ज़ज़ अदारा है और वहाँ पे एहतसाब का बहुत प्यारा सिस्टम है। जब किसी के ख़िलाफ़ कोई इल्ज़ाम आता है, कोई शिकायत आती है तो उस पर इंक्वायरी करते हैं और इंक्वायरी करने के बाद समरी ऑफ एविडेंस रिकॉर्ड होती है। अगर वो इंक्वायरी में देखते हैं कि ये बंदा इसकी इन्वॉल्वमेंट है तो फिर समरी ऑफ एविडेंस रिकॉर्ड होती है। समरी ऑफ एविडेंस रिकॉर्ड होने के बाद चार्जशीट बनती है और उसके बाद फिर सीनियर ऑफिसर जो ना उनके पेश किया जाता है और ये सारी कार्रवाई एक कोर्ट मार्शल की कार्रवाई होती है। उस पर सीनियर ऑफिसर जो ना वो फैसला करता है कि इसे क्या सजा। लेकिन बड़ी साहब मेरा इंटेक ले लीजिए, क्योंकि जो बात वो कर रहे हैं उसमें तो टॉप सिटी का तो वाक़या जो है 2017 का है और जो वो अब बात कर रहे हैं उसके बाद अगर हम बात कर ही रहे इसके ऊपर तो वो उनकी पोस्ट रिटायरमेंट जो एक्टिविटीज़ हैं उस पर बात कर रहे हैं। सर अर्ज़ ये है कि आर्मी के कुछ असूल हैं कि जब बंदा पेंशन जाता है तो 2 साल तक कोई किसी भी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकता और कोई भी स्टेटमेंट जारी नहीं कर सकता, किसी सियासी पार्टी या किसी के साथ कोई इंटरलिंक नहीं हो सकता। राइट। तो इस तरह मोअज़्ज़ज़ जनरल फैज़ साहब जो हैं इनकी इन्वॉल्वमेंट पाई गई इमरान खान साहब के साथ। ये तो आप नून लीग का बयानिया नहीं, नरेटिव नहीं बता रहे। नहीं, मैं ISPR ने अभी तक कुछ नहीं कहा। देखें जी, नहीं, मैं अपनी जो मेरी थिंकिंग है वो ये है कि जो आजकल बात आ रही है जी वो यही आ रही है कि जो जनरल फैज़ साहब जो थे वो इमरान खान साहब को सपोर्ट करते थे और उसकी वजह से फिर वो टॉप सिटी का मसला और दूसरा जब एक बंदा गिरफ्तार हो जाता है ना फिर उसके ख़िलाफ़ तमाम इंक्वायरियाँ मतलब मंजर आम पे आ जाती हैं, फिर उन पे कार्रवाई हो जाती है। जहाँ तक रही ISPR का बयान कि जी वो उन्हें बयान देना चाहिए और बयान के बाद फिर ये ISPR जो है ना वो बहुत मुअज़्ज़ज़ अदारा है आर्मी का और वो तर्जमान है। तो तर्जमान ने जो बात की उस पर तो ज़ाहिर है जब उन्होंने एक बात की तो फिर पब्लिक पे आ गई। जब पब्लिक पे आ गई तो बात करना हर बंदे का एक हक है, तो लेकिन इसको सियासी रंग नहीं देना ये आर्मी का एक अपना निज़ाम है। उनके तहत अगर वो गुनाहगार हुए तो बच जाएंगे, अगर वो गुनाहगार नहीं हुए तो फिर उन्हें अच्छा, ये जो ख्वाजा आसिफ साहब तसलसल से बयान दे रहे हैं और हालांकि ये इनकी सियासत और इनके वालिद की सियासत भी आपको पता है कि वो भी मरहून मिन्नत थी जनरल ज़ियाउल हक की, उनकी जो मजलिस शूरा थी उसके वो चेयरमैन भी था इनका वालिद जो था, और इनकी तमाम सियासत भी जो है वो भी सबको पता है। तो ये बाजवा साहब को अंदर घसीटना चाह रहे हैं, उनको गिरफ्तार करवाने की डिमांड भी करते हैं, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? देखिए जी, ये सियासी लोग हैं और सियासी लोग जितनी भी तमाम सियासी पार्टियां पाकिस्तान की हैं ये किसी न किसी ज़राए से किसी न किसी की हेल्प से ये आगे आई हैं। ये तो ज़ाहिर है, पीपल्स पार्टी ले लें, नून लीग ले लें और PTI ले लें या और कोई भी पार्टी है जिन्हें कोई ना कोई सपोर्ट हासिल होती है तो वो आगे आते हैं। तो ये लोग अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए करते हैं। जनरल बाजवा साहब ने इनके साथ अच्छा नहीं किया, उनकी सोच है। तो जब वो कोई बंदा अंडर इंक्वायरी आता है तो और फिर वो इक़्तिदार में भी हैं, उनका कहना यह है कि इन्होंने ऐसे किया। ख्वाजा आसिफ साहब के जो थे ना वो उनके जनरल बाजवा साहब के ससुर के साथ तल्लुकात थे। तो सवाल एंकर ने ये भी किया कि वो आपने फिर वो उसको नहीं देखा। उन्होंने कहा जी इनके ससुर ने बड़ी छोटी दी थी। तो छोटी देने के बाद फिर क्या हुआ, एक्चुअली बात यह है कि जब आर्मी चीफ बंदा बनता है तो उस पर जो छोटी छोटी बातें फिर वो नहीं लेके आता, वो सबको माफ इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए भट्टी साहब, आपने अभी कहा कि जी बाजवा साहब ने इनके साथ अच्छा नहीं किया, नून लीग के साथ। उनकी सोच है ना जी, नहीं उनकी सोच है, लेकिन 2022 में तो इनके साथ बहुत अच्छा नहीं वो कर गए थे। जब जिस तरह गवर्नमेंट चेंज हुई, जिस तरह टॉपल हुई और जिस तरीके से सिंध हाउस में जो कुछ हुआ उसमें भी तो नाम आता है जो है प्रधानशीनों का। बिल्कुल नाम आता है। अच्छा बुरा दोनों ही किया ना। बात यह है कि तो फिर ये सियासी बेवफा ना हुए? बिल्कुल बेवफा है, वो उन्हें बेवफा समझते हैं
जैसे पीटीआई की हुकूमत आई और नून लीग जो कहती है कि पीटीआई को लेके आए जनरल बाजवा साहब और फैज साहब पे इल्ज़ाम है, इस तरह वो इन पे इल्ज़ाम देते हैं कि जब इनकी हुकूमत ठीक नहीं थी तो उसको जो है वो चेंज किया गया, तो कुछ जजेस हजरात साथ मिलाए गए। तो ये जो इंक्वायरियाँ हो रही हैं, ये केस बन रहे हैं, ये काशफ साहब ये बहुत बात आगे तक जाएगी। बहुत सारे लोग आप मज़ीद गिरफ्तार होते हुए देखेंगे और बहुत सारा चट्टा कट्ठा ये खुल जाएगा। अच्छा, इसमें जरा मैं मैमूना से टेक ले लूँ। मैमूना, क्या आप समझती हैं कि एक तरफ तो ख्वाजा आसफ जो है वो इस किस्म के बयान दे रहे हैं और उसका डिनाइल आ रहा है स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान से, जिनके बारे में मशहूर है कि वो बड़े क्लोज हैं, उनकी पुरानी बड़ी बल्कि